Hello friends, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss class 6 civics chapter number 9 urban livelihood यानी कि शहरों के लोगों का कैसा जीवन होता है। इस चैप्टर में हम वो पढ़ने वाले हैं। तो इंडिया में लगभग 5000 से भी ज़्यादा टाउन्स हैं। टाउन्स छोटे शहरों को बोलते हैं और 27 बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जिनमें से चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता, यानी कि ऐसी बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं। ओके, कैन हैव मोर देन 1 मिलियन पीपल लिविंग एंड वर्किंग हेयर। यहाँ पे इन सिटीज़ में मिलियन ऑफ पीपल यानी कि लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे काम करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। दे से दैट द सिटी नेवर स्लीप्स, वो बोलती हैं जो सिटी है वो कभी भी सोती नहीं है। तो अब हम इस चैप्टर में देखेंगे कि लोग क्या क्या काम करते हैं सिटी में, और दे एम्प्लॉयड बाय, हम देखेंगे कि उनको किसी ने काम पे रखा है जब वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि वो खुद उन्होंने कोई अपना बिजनेस शुरू किया हुआ है। और कैसे हाउ डू दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, वो अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। और डू दे हैव अ सिमिलर एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग अपॉर्चुनिटी, क्या उनके पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ और अर्निंग होता है। तो ये सब कुछ इन क्वेश्चन के आंसर इस चैप्टर में हमें मिलने वाले हैं। वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, तो वर्किंग ऑन द स्ट्रीट इसमें देखेंगे दिस इज़ द सिटी वेयर माई कज़न लिव्स। तो मेरे ये जो सिटी है यहाँ पे मेरा कज़न रहता है और मैं बहुत बार यहाँ पे आया हूँ जहाँ आई हूँ। तो ये सिटी बहुत बड़ी है। यहाँ पे जो मेरा कज़न है वो बोल रहे थे कि मैं आपको घुमाने वाला हूँ, ठीक है, जब घुमाने वाली हूँ, क्योंकि कज़न बोल रहा है ना, हमें नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है वो, ठीक है। वी लेफ्ट द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग, हमने क्या किया, सुबह ही हमने अपना निकल पड़े भाई शहर घूमने के लिए, काम के रिगार्डिंग, है ना। वी टर्न द कॉर्नर ऑन टू द मेन स्ट्रीट, वी सा दैट इट वॉज ऑलरेडी बजिंग विद एक्टिविटी। तो हम जब कॉर्नर की तरफ, एक कोने की तरफ मुड़ते हैं तो मेन स्ट्रीट आ जाती है। वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। द वेजिटेबल वेंडर वॉज बिजी अरेंजिंग टमाटोज, कैरेट्स एंड कुकम्बर इन बास्केट एट her stall so that the people could see what she had to sell। तो क्या है जी, वो जो वेजिटेबल है, वो वेजिटेबल एक वमन है जो क्या जी सब्जियां बेचने के लिए वो अलग अलग कर रही है, जैन के टमाटो अलग कर रही है, कैरेट अलग लगा रही है ना, और कुकम्बर अलग लगा रही है, जिससे जो लोग हैं वो इजीली देख सके वो क्या बेच रही है। तो उसके आगे ही एक ना स्टॉल है जिस पे फ्लावर्स, बहुत सुंदर सुंदर और कलरफुल फ्लावर्स बेचे जा रहे हैं। तो वहाँ से हमने उस स्टॉल में से रेड रोज़ और येलो रोज़ खरीद लिए। और वहाँ पे उसके ओपोसाइड हमने देखा कि एक न्यूज़पेपर बेचने वाला न्यूज़पेपर बेच रहा है, और उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्योंकि सुबह है तो सभी लोग न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं, न्यूज़पेपर खरीदना चाहते हैं। बसिंग विज्ड पास्ड एंड अदेयर वर ऑटो रिक्शा फिल्ड विद स्कूल चिल्ड्रन। तो क्या जी बसेज आ जा रही हैं, और जो ऑटो रिक्शा है उसमें भी स्कूली बच्चे भरे पड़े हैं। नियर बाई अंडर अ ट्री अ कॉबलर से टेकिंग हिज टूल्स एंड मटेरियल आउट ऑफ अ स्मॉल बॉक्स। तो एक कॉबलर है, ठीक है जी, कॉबलर बैठा है उसके ट्री के नीचे और उसके पास उसका सारा मटेरियल है जिससे वो काम करता है। नेक्स्ट टू हिम द रोड साइड बार्बर, तो उसके आगे ही बार्बर है, बार्बर होता है नाई है, और वो भी उसने अपना काम शुरू कर दिया है। He already had a customer who wanted an early morning shave। जो एक उसके पास कस्टमर आया, वो सुबह सुबह जाने के शेविंग करवाना चाहता है। A little way down the road, जब वो थोड़ा सा नीचे जाते हैं रोड के, a woman was pushing along a cart with all kinds of plastic bottles, boxes, hairpins, clips, etc। तो क्या जी वहाँ पे एक कार्ड में, एक रेहड़ी में, तो एक वुमेन है जिसके पास प्लास्टिक का बहुत सारा सामान है, हेयर पिन्स हैं, क्लिप्स हैं, और बहुत तरीके का उसके पास सामान है, उसको बेचने के लिए वो चल रही है। अनदर पर्सन ऑन अ साइकिल ट्रॉली वाज कैरिंग वेजिटेबल टू सेल टू पीपल इन देयर हाउसेज। तो एक ऐसा भी हमें वो मिला सब्जी बेचने वाला, जिसने अपनी ट्रॉली यानी कि रेहड़ी में वेजिटेबल रखी हुई हैं, और वो डोर टू डोर, जैसे घर स्ट्रीट सिटीज़ में जो छोटी छोटी गलियां होती हैं उसमें वो इधर उधर गलियों में जाता है और लोगों को घर घर तक वो वेजिटेबल
पहुंचाता है, ठीक है, बेचता है। वी कम टू द प्लेस वेयर अ रिक्शा वर स्टैंडिंग इन अ रो वेटिंग फॉर कस्टमर। तो हम वहाँ उस प्लेस पे गए जहाँ पे जो रिक्शा वाले हैं वो कस्टमर्स की वेट कर रहे थे, ठीक है जी। वी डिसाइडेड टू टेक वन ऑफ द टू द मार्केट। तो हमने मार्केट में जाना था, विच वॉज अबाउट 2 किलोमीटर डाउन द रोड। जो जी हम जहाँ पे वो रोड थे ना, उस रोड से जो मार्केट थी 2 किलोमीटर दूर थी। तो उन्होंने क्या जी, रिक्शा वाले से क्या किया, रिक्शा ले लिया, है ना। एंड तो अब देखते हैं ये क्या है जी। ये है जी बच्चू मांझी। बच्चू मांझी कौन है? ये साइकिल रिक्शा पुलर है। ये इसकी कहानी है। क्या है इसकी कहानी? ये बोलता है, आई कम फ्रॉम अ विलेज। मैं एक विलेज से आया हूँ, बिहार से। एंड वहाँ पे ना मैं एक मेसन का काम करता था, मिस्त्री का काम करता था, ठीक है। ये जो बच्चू मांझी है, ओके। जो मेरी वाइफ है और मेरे 3 बच्चे हैं वो कहाँ पे हैं? वो गांव में ही रहते हैं। वी डू नॉट ऑन लैंड। हमारे पास कोई भी अपनी लैंड नहीं है। एंड इन द विलेज, तो मेरे को जो इसका काम था ना, मेजरी का काम था, वो रेगुलर मिलता था। द इनकम दैट आई अर्न वॉज नॉट एनफ फॉर आवर फैमिली। जो मेरे को जो मैं कमाता था वो मतलब हमारे मतलब मुश्किल से ही गुजारा होता था, हमारी काफ़ी नहीं था हमारी फैमिली के लिए। आफ्टर आई रीच दिस सिटी, तो उसके बाद मैं इस सिटी में आ गया, शहर में आ गया। यहाँ पे मैंने आके एक पुराना रिक्शा ले लिया, साइकिल रिक्शा ले लिया, और अब मैं उसकी इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ। और क्या जी, दिस वॉज अ मैन ईयर्स अगो। ये बहुत समय पहले की बात बता रहा है ये बच्चू मांझी। आई केम टू द बस स्टॉप एवरी मॉर्निंग। मैं रोज बस स्टॉप पे जाता हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग, जल्दी, ठीक है जी। तो कस्टमर्स लेता हूँ जहाँ पे वो जाना चाहते हैं, मतलब उसको वहाँ पे कस्टमर्स को लेके जाता हूँ। आई वर्क, मैं शाम के 8:30 बजे तक काम करता हूँ। आई टेक अ राइड ऑफ अप टू 6 किलोमीटर इन द सराउंडिंग एरिया। तो जो आसपास के 6 किलोमीटर तक के एरिया में वो क्या जी अपना रिक्शा चलाता है। जो ईच जो कस्टमर है उससे 10 से लेकर 30 रुपए तक का वो पैसे लेता है, और ये डिपेंड करता है वो कितने डिस्टेंस पे उनको लेके जा रहा है, ओके। यानी कि अगर वो नज़दीक जा रहा है उससे 10 रुपये, जितना ज़्यादा दूर लेके जाएंगे उससे 30 रुपये। व्हेन आई एम इल आई कांट डू दिस वर्क। जब मैं बीमार होता हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उस दिन मेरे पास कोई भी अर्निंग का मैं उस दिन काम नहीं कर सकता, तो मैं अर्न भी नहीं कर सकता। आई स्टे विद माई फ्रेंड इन अ रेंटेड रूम। मैं कहाँ पे रहता हूँ? मेरा एक फ्रेंड है, उसके यहाँ मैं एक किराए के कमरे में रहता हूँ। दे वर्क इन अ नियरली फैक्ट्री। जो मेरा फ्रेंड है वो एक फैक्ट्री में काम करता है। वो आई अर्न, वो बोलता है कि मैं 200-300 रुपये कमा लेता हूँ रोज के, आउट ऑफ विच, जिसमें से मैं 100-150 रुपये मेरा रेंट का और फूड का खर्चा आ जाता है। जो बाकी मेरा बचता है मेरी फैमिली को भेज देता हूँ। तो मैं मेरे घर पे विलेज में साल में 2 या 3 बार जा आता हूँ मेरी फैमिली को मिलने के लिए। तो माई फैमिली सर्वाइव्स ऑन द मनी। तो जो मेरी फैमिली है इस पे भी सर्वाइव करती है, जो मैं मनी भेजता हूँ। मेरी जो वाइफ है वो भी कमाती है, वो एग्रीकल्चर में वर्क करती है, और यानी कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी उसको काम मिलता है गांव में, उस पे वो डिपेंड है, वो काम करती है। तो ये रही बच्चू मांझी की कहानी। बच्चू मांझी की कहानी समझ में आई आपको? यानी कि ये रिक्शा चालक की कहानी है। क्या क्या किस तरीके से ये, ऐसा नहीं, ऑलमोस्ट सबकी कहानी सेम सी होती है ना। ये जो भी ये ऐसे होते हैं क्योंकि इनको प्रॉपर उनको काम नहीं मिलता, तो उनको शहरों की तरफ आना पड़ता है। यही उन्होंने मेरे बताया है, ठीक है। लाइक अ बच्चू मांझी, अ लार्ज नंबर ऑफ अ पीपल इन द सिटी वर्क ऑन द स्ट्रीट। तो इसके जैसे ही बहुत से लोग स्ट्रीट्स पे काम करते हैं। तो एक सर्वे में आया है ऑफ द अहमदाबाद सिटी। अहमदाबाद जो सिटी है उसका सर्वे किया गया है। ऐसा माना गया है जो 12% जो लोग हैं, वर्कर्स हैं सिटी में, वो
वर्किंग ऑन द स्ट्रीट, वो क्या जी स्ट्रीट्स पे ही वर्क करते हैं, यानी कि जो गलियां होती हैं उस पे ही काम करते हैं, ठीक है। दे समटाइम्स सेल्स थिंग्स और रिपेयर देम और प्रोवाइड अ सर्विस, यानी कि वो क्या करती हैं, यानी कि उनके अलग अलग तरह के काम है, कोई कुछ बेचता है, कोई रिपेयरिंग का काम करता है, कोई सर्विस देता है, ठीक है। एंड दे वर्क ऑन देयर ऑन, ये मतलब अपना काम आप करते हैं और उनको किसी ने एम्प्लॉय नहीं किया हुआ, तो ये अपने आप उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया हुआ है, यानी कि अपने काम को आप वो करते हैं और उन दे हैव टू प्लान हाउ मच टू, तो उनका अपना प्लान होता है कि उन्होंने कितना कमाना है, एज वेल एज वेयर एंड हाउ टू सेटअप देयर शॉप्स, एंड कैसे उन्होंने अपनी शॉप कहाँ पे कैसे सेटअप करनी है। तो ये जो शॉप्स होती हैं इनकी ये टेम्पररी होती हैं, जिनके परमानेंट नहीं होती। तो क्या जी स्ट्रक्चर्स होते हैं, समटाइम जस्ट सम बोर्ड्स और पेपर्स, तो कैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जो इनके शॉप्स होती हैं, तो इस पे कभी कभी ये बोर्ड लगा लेती हैं, तो कोई पेपर स्प्रेड ओवर अ डिस्कार्टेड बॉक्स और मे बी, जैसे ये देखो ये इस टाइप की ऐसे शॉप लगा लेती है कहीं पे भी, ये ठीक है, इस पे सामान रख लिया उन्होंने, कुछ भी बेचना है, इस टाइप से भी वो लगा लेते हैं। ओके, कैनवस शीट हंग्स ऑन अ फ्यू पोल्स पे वो अपनी शीट्स वगैरह भी टांग सकते हैं। दे मे ऑल्सो यूज देयर ऑन कार्ड्स, वो अपना कार्ड यूज कर सकते हैं जिसमें वो प्लास्टिक शीट्स है वो भी बहुत से ऐसे भी है जो प्लास्टिक शीट्स बस ऐसे ही पेवमेंट पे फुटपाथ पे बचाकर अपना सामान रख लेते हैं प्लास्टिक वगैरह का और बेचते हैं। ओके, दे कैन बी आस्क्ड टू डिसमेंटल देयर शॉप एट एनी टाइम, मगर ये क्या जो इन्होंने ऐसे बना रहे हैं, ऐसे भी कहीं पे भी वो शॉप लगा लेती हैं, तो इनको कभी भी जो पुलिस है उनको उठाने के लिए भी बोल सकती है, उनके पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो क्या जी देयर आर अ सर्टन पार्ट ऑफ द सिटी, तो बहुत से पार्ट ऐसे भी होते हैं सिटी के, वेयर दिस हॉकर आर नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे इन हॉकर्स को एंटर करने की इजाज़त नहीं होती। वेंडर सेल थिंग्स दैट आर ऑफन प्रिपेयर्ड एट होम, तो ये जो वेंडर्स हैं ये वो चीज़ें मतलब बेचते हैं, सेल करते हैं जो घर पे प्रिपेयर की जाती हैं बाय देयर फैमिली, तो जो इनकी फैमिली के द्वारा, हु परचेज क्लीन सॉर्ट एंड मेक देम रेडी टू सेल, वो इनको अच्छे से बनाते हैं कि इसको बेचा जा सके। इसकी एग्जांपल ऐसी है कि दोज हु सेल फूड्स और स्नैक्स ऑन द स्ट्रीट्स, बहुत से ऐसे भी है ना जो फूड और स्नैक्स बेचते हैं स्ट्रीट के ऊपर, वो मोस्टली उनके घर से ही रेडी होकर आता है, ठीक है। और देर आर ऑलमोस्ट वन करोड़ स्ट्रीट वेंडर, तो ये देखो कितनी बड़ी जनसंख्या है हमारे यहाँ पे इंडिया में, लगभग 1 करोड़ ऐसे लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, यानी कि गलियों में फेरी वाले हैं, ऐसे बोल सकते हैं। इन द कंट्री वर्किंग इन द अर्बन एरिया, ठीक है जी। स्ट्रीट वेंडर्स वो आर स्टिल रिसेंटली लुक्ड अपॉन ओनली एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू ट्रैफिक एंड टू पीपल वॉकिंग, तो ये भी माना गया है कि ये जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वेंडरिंग करते रहते हैं, ये ऑब्स्ट्रक्शंस भी बन गए, रुकावट भी बन जाते हैं ट्रैफिक में। ओके, हाउएवर विद द एफर्ट्स ऑफ मैनी ऑर्गेनाइजेशन इट इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड एज अ जर्नल बेनिफिट एंड एज अ राइट ऑफ पीपल टू डू अर्न देयर लिवलीहुड, तो क्योंकि अब ये एक लॉ भी बन चुका है, तो ये बेनिफिट ले रहे हैं उसी लॉ का कि कोई भी अपना जैसे भी चाहे वो अपना पैसा कमा सकता है लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। द गवर्नमेंट इज अ थिंकिंग अबाउट मॉडिफाइंग द लॉ, अब जो गवर्नमेंट है, सरकार है, इस लॉ को मॉडिफाई करने की भी सोच रही है। दैट द बैन स्ट्रीट वेंडर्स, जिसमें वो सोच रहे हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उन पे बैन लगाई जाए। ओके, सो दैट दे हैव अ प्लेस टू वर्क, और उनके पास एक पर्टिकुलर प्लेस होना चाहिए वर्किंग करने के लिए। दैट देयर इज ऑल्सो अ फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक, जिससे कोई भी ट्रैफिक में प्रॉब्लम ना आए और लोगों को आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। हॉकिंग जोन हैव बीन सजेस्टेड फॉर टाउन्स एंड सिटीज, जो हॉकिंग जोन है, जो ऊंची ऊंची बोलते हैं ना, सब्जी ले लो ये वरना, हॉकर्स बोलते हैं उसको, तो वो क्या है जी, वो उनके जोन बना दिए गए हैं, ठीक है, टाउन्स और सिटीज में।
इट हैज़ ऑल्सो बीन सुजेस्टेड दैट अ मोबाइल वेंडर्स, मोबाइल यानी कि जो चलते फिरते रहते हैं ना गलियों में, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो एक जगह पे भी बस अपनी रेढ़ी लगा लेती हैं और वहाँ से बस जहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होता है, जहाँ पे ज़्यादा लोगों का आना जाना होता है वहाँ पे लगाते हैं। बहुत से ऐसे भी है जो मतलब उनकी जो रेढ़ी है वो एक जगह से दूसरी जगह वो चलते ही रहती हैं, ठीक है। शुड बी अलाउड टू मूव अराउंड फ्रीली, तो क्या जी वो फ्रीली मूव करते रहते हैं जो मोबाइल वेंडर्स हैं। हॉकर्स नीड टू बी अ पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी दैट आर सेट अप द टेक दिस एंड अदर डिसीजन रिलेटिव टू देम, तो क्या जी इनकी क्या जी ये भी हमारी कम्युनिटी का पार्ट है, तो इनके लिए भी कोई डिसीजन अच्छे से लेने चाहिए गवर्नमेंट को। ओके, इन द मार्केट, ये कितना है इन द मार्केट, ये भी पढ़ लेते हैं। तो मार्केट में अब देखेंगे क्या होता है इन द मार्केट। मार्केट में अब हम देखेंगे, ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है, तो हमने यहाँ तक हम देखा है कि कैसे जो सिटी में क्या लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ये इस चैप्टर में हमने फर्स्ट पार्ट में यही कुछ डिस्कस करना था, ये डिस्कस कर लिया है। बाकी का जो रह गया है उसको हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे।